हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंसुरेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले सेशंस में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की। आज हम बात करेंगे पिरामिड्स के बारे में और उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले आप इन फिगर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। आप इन सॉलिड्स में क्या खास बात ऑब्जर्व करते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी सॉलिड्स में एक बेस है जो कि एक पॉलीगन है, यानी क्लोज्ड साइडेड फिगर, राइट। और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो ऊपर जाकर एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं एपेक्स। तो ऐसी फिगर को हम पिरामिड कहते हैं, जिसमें एक बेस होता है विच इज अ पॉलीगन और उसके कॉर्नर्स ऊपर एक एपेक्स पर मीट होते हैं। सो दिस इज अ पिरामिड। तो ये कई टाइप का होता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब बात करते हैं इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम उन पिरामिड्स का निकालना सीखेंगे जहां पर जो बेस है स्टूडेंट्स वो एक रेगुलर पॉलीगन है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलर पॉलीगन? यानी वो बेस है या तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर एक स्क्वायर पिरामिड हो सकता है, या फिर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। तो उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड, जहां पर जो बेस है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। तो वो होगा 1/3 ऑफ बेस एरिया, बेस का एरिया लेंगे, इनटू हाइट। तो प्रिज्म में क्या होता था? बेस एरिया इनटू हाइट, यहां पर 1/3 हो जाएगा, राइट। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस पेरीमीटर, आपको बेस का पेरीमीटर लेना होगा, मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट। यहां ऑब्जर्व करिए ध्यान से, दिस इज स्लैंट हाइट। तो क्वेश्चन में अगर स्लैंट हाइट दे रखी है, गुड, अदरवाइज समटाइम्स दूसरे मेजरमेंट्स दे रखे होंगे तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, जिसे हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया प्लस द बेस एरिया। तो इस तरह हम इन फॉर्मूले की हेल्प से इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि इसे और अच्छे ढंग से समझ पाएं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड इज 45√3 centimeter cube and its base is an equilateral triangle, students, right? It's a regular polygon. Find the height of the pyramid. तो यहां पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। The volume of such pyramid is 1/3 into base area। अब बेस में आपका है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए? लेट्स पुट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 6, राइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जिसको हम कह सकते हैं हाइट h। अब वॉल्यूम आपका दे रखा है, सो लेट्स प्लेस द वैल्यू। 45√3 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो दिस इज 36, कैंसिल्स बाय 4, 9, सो 9√3 इंटू h। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, √3 कैंसिल्स एंड दिस कैंसिल्स 3 टाइम्स, सो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। है ना आसान? सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और हाइट हमारी एंड में आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर बेस में स्क्वायर है विच इज अ रेगुलर पॉलीगन, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, पर उसके लिए हमें स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। हमारे पास क्या है? लेट्स सी, अगर ये 12 साइड है तो इसका हाफ पोर्शन ये कितना हो गया? ये 6 हो जाएगा, राइट। हाइट इज ऑलरेडी गिवन 8, तो यहां पर इस तरह से स्लैंट हाइट हो गई, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इस तरह पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो स्लैंट हाइट हो जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, जिसे सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इजंट इट? तो दिस इज स्लैंट हाइट। अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं।
दैट इज क्या होता है, हाफ इंटू बेस पैरामीटर। तो बेस का पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, सो दैट इज 4 इंटू 12, राइट, इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना आया है, 10। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 6 12, 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये लेटरल सरफेस एरिया है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो इसी में बेस एरिया को ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 240 प्लस बेस एरिया, राइट। तो बेस एरिया कितना होगा, बेस एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया हो जाएगा 12 इंटू 12, राइट, 12 टाइम्स 12, 144, जिसे अगर आप ऐड करेंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पिरामिड। है ना आसान। अब हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। तो ये आपका टास्क है, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सेकंड क्वेश्चन में आपको एरियाज फाइंड आउट करने हैं। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड टेक केयर।